वेलकम बैक गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम क्रिएट पोस्ट की एपीआई इंटीग्रेट करेंगे फ्रंट एंड साइड पे। हमने ऑलरेडी नोड.जेएस में उसकी एपीआई बना रखी है और साथ में हम अपनी गेट पोस्ट की भी एपीआई इंटीग्रेट करने वाले अपनी रिएक्ट नेटिव साइड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। तो मैं इसको अब कर लेता हूँ मिनिमाइज या ओके ओके। तो हमने अपनी लॉगिन और साइन अप की एपीआई इंटीग्रेट कर ली थी और साथ में ओटीपी वेरिफिकेशन की भी। तो अब हम करने वाले अपनी क्रिएट पोस्ट। जब भी यूज़र यहाँ पे आएगा अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेगा तो मल्टीपल है डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा और एपीआई हिट हो जाएगी। तो चलिए एपीआई भी हम चेक कर लेते हैं। हमारी एपीआई के जो हमने मॉडल्स बना रखा है वो किस टाइप से बना रखा है। एक तो मीडिया जाएगा, एरे में डिस्क्रिप्शन जाने वाली है, यूज़र आईडी जाएगी और ये इसमें ये रेफरेंस के लिए डाला है लाइक और काउंट। ये कुछ नहीं, हम जाएंगे जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे कि मीडिया, ओके, और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम डिफ़ॉल्ट इसको हमने रिक्वायर्ड नहीं रखा। रिक्वायर्ड इसलिए नहीं रखा क्योंकि डिस्क्रिप्शन चाहे तो यूज़र एमटी भी छोड़ सकता है, ओनली पोस्ट भी अपलोड कर सकता है। तो चलिए, ये अच्छे से ऑलरेडी मैंने अपने जब हमारी नोड.जेएस की सीरीज़ चल रही थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सिंपली हमने एपीआई भी बना रखी है। तो पोस्ट आउट पे जाएंगे, पोस्ट कंट्रोलर, पोस्ट आउट, क्रिएट पोस्ट एंड ऑल पोस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने मेन स्टैक पे। ओके, आई थिंक इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ या। तो क्रिएट पोस्ट, इसको हमने ऐड पोस्ट एंड क्रिएट पोस्ट वाली यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट करते हैं। देखिए जब हम नेक्स्ट कर रहे हैं और प्रोफाइल पे क्लिक करके फिर से पोस्ट पे आ रहे तो ये सिलेक्टेड रहता है। तो मैं नहीं चाहता जब भी यूज़र इस पर दोबारा क्लिक करे तो ये दोबारा से फोकस हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने एक अच्छा प्रॉप्स दे रखा है काफ़ी। तो क्रिएट पोस्ट, जैसे ये वाली मेरी स्क्रीन है तो इसमें एक ऑप्शन होता है अनमाउंट ब्लर। इसको ट्रू कर दोगे जब भी यूज़र यहाँ पे दोबारा इस पे जाएगा। ये देखिए, अगर मैंने सेलेक्ट किया और वापस यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए दोबारा से ये रिफ़्रेश हो जाती है। इट्स मीन्स रिरेंडर हो जाती है। तो अब हम क्रिएट पोस्ट में हमने ऑलरेडी यहाँ पे लॉजिक अपने लिखे हुए हैं। ये जैसे ये किया और नेक्स्ट किया और यहाँ पे आगे परमिशन ऑलरेडी ये हमने रिएक्ट नेटिव वाली सीरीज़ में बहुत सारा इसका हमने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेव पिक्चर ऑन सेलेक्ट, आई थिंक ऐड पोस्ट नाम की स्क्रीन है या है। तो आई थिंक हमने वैलिडेशन में आई थिंक लगाई है, सेव नहीं, वैलिडेशन नहीं लगाई। तो चलते हैं अपने सेव बटन पे, ऑन प्रेस ऑन सेव, ओके, कॉन्स्ट ऑन सेव। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, इमेज का लेंथ का चेक लगा देंगे। इफ़ इमेजेस डॉट लेंथ इक्वल टू ज़ीरो और डेट्स इट। अलर्ट अलर्ट शो करा देंगे या हम शो एरर नहीं, अलर्ट कराते हैं। जैसे प्लीज़ अपलोड एट लीस्ट वन पिक्चर और या फ़ोटो और रिटर्न। अब देखते हैं, सेव किया, ओके, वैलिडेशन चली, गैलरी पे गए, क्लिक किया, अब मैंने सेव किया, देखिए वैलिडेशन अब ठीक है। अब यहाँ पे हम एपीआई हिट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या चलता हूँ, हमने रिडक्स में चलते हैं। हम रिडक्स में हमने ऑलरेडी अपने रिड्यूसर और एक्शंस हमने बना रखे हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक्शन, जैसे कि पोस्ट डॉट जेएस। इसी को मैं सिंपली जैसे हमने ओथ में हमने अपने फंक्शंस बनाए हैं एपीआई वाले, सेम मैं इसी को क्या करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ें नहीं चाहिए, जो चाहिए होगी मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा।
सिर्फ मुझे 2 ही फंक्शन चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इस फंक्शन का नाम मैं रख लूँगा क्रिएट पोस्ट, और इस फंक्शन का नाम लिखूँगा गेट ऑल पोस्ट। ओके, तो अब हमने क्या जाना है, अपनी एपीआई रजिस्टर करनी है अपने config.urls में। कौन कौन सी एपीआई, मैं इसी को कॉपी पेस्ट। देखिए, एक बार जब आप अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हो तो काफ़ी ईजिली हो जाता है ये चीज़ें मेंटेन करना। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी ये चीज़ें समझने में। मैं चाहता हूँ कि आप अगर एकदम बिगिनर है तो स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट को देखें। तो अब हमने क्या करना है, अपने एपीआई पे चलता हूँ। क्रिएट पोस्ट, ये मेरा एंड पॉइंट है, तो इसका नाम मैं रख दूँगा क्रिएट पोस्ट, और इसका नाम है ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट्स। ओके, मेरे एंड पॉइंट रजिस्टर हो चुके हैं। तो चलिए, गेट ऑल पोस्ट, यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट सिंपल मैं हिट करूँगा एपीआई, और साथ में हमने अपने यहाँ पे अभी भी कोई भी हमने ऑथराइजेशन भी लगा रखी है कि हमें हेडर भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। और हमने इसके अंदर अपना बेयरर टोकन ऑलरेडी यहाँ से भेज रखा है, अगर हमारे डीबी में एग्जिस्ट करता होगा। ओके, तो इसका भी हमने लॉजिक ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा जब एपीआई हिट होगी। तो सबसे पहले हम गेट ऑल पोस्ट की क्रिएट पोस्ट, वैसे इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं और फालतू की फाइलें उड़ा देते हैं, हमें यही 2 एपीआई चाहिए थी। तो अब आपने क्या करना है गाइस, आपने सिंपली गेट ऑल पोस्ट वाली एपीआई हिट करा के देख लेते हैं, और ये एपीआई गेट मेथड है तो गेट मेथड आएगा, क्रिएट पोस्ट पे पोस्ट मेथड आएगा, और डेटा। ओके, डेटा इसमें हम कुछ नहीं भेजने वाले। तो चलिए, गेट ऑल पोस्ट, सबसे पहले हम होम पे चलते हैं और होम पे एपीआई को हिट करेंगे। तो मैं होम पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक्शन बना लिया, तो यूज़ इफेक्ट में मैं अपनी एपीआई हिट करने वाला हूँ। और जो मैंने यहाँ पे स्टैटिक ये चीज़ें ले रखी है, इसको हम डायनेमिक करेंगे जब हम एपीआई से डेटा फेच कर लेंगे। तो कॉन्स्ट पोस्ट सेट पोस्ट यूज़ स्टेट। ओके, स्टार्टिंग में एम्प्टी लेंगे, तो यूज़ इफ़ेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम गेट ऑल पोस्ट नाम का एक फंक्शन ले लेते हैं, गेट ऑल पोस्ट्स या यूज़र पोस्ट्स। ओके, तो कॉन्स्ट यूज़र पोस्ट्स सिंक मेथड बनाएंगे। ओके, ट्राई कैच का यूज़ कर लेंगे, अगर एरर आए तो एरर थ्रो कर देंगे, एरर रेज्ड, एरर। और अगर रिस्पॉन्स आया था अवेट एक्शंस। ओके, हमने अभी अपने एक्शन को रजिस्टर नहीं किया अपनी इंडेक्स फाइल में, तो हम चलते हैं अपने एक्शन पोस्ट्स, इंडेक्स में आए, इसको कॉपी किया, इंडेक्स में सिंपल इंपोर्ट स्टार ऑथ फ्रॉम पोस्ट, सिंपल इसको हम करेंगे पोस्ट्स और डॉट 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 पोस्ट। ओके, डॉट आना था, ओके परफेक्ट, एज एक्सपेक्टेड, ओके एज आना था। ओके, तो अब हम एक्शन यूज़ करेंगे, तो अब ये सजेस्ट करेगा एक्शंस डॉट गेट ऑल पोस्ट। तो चलिए इसका रिस्पॉन्स देखते हैं, सेव किया, और इसको हम इसका डिबगर ऑन कर लेते हैं, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे आए, और इसको मैं अलग टैब में यहाँ पे लेके जाता हूँ। देखिए, यूज़र डेटा है, सक्सेसफुली हमें रिस्पांस मिल रहा है। हमारे पास 6 पोस्ट थी जो हमें मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यूज़र आईडी जिसने ये पोस्ट कर रखा है उसकी यूज़र आईडी आ रही है। हम इसको बाद में जब गेट करेंगे पॉपुलेट करा देंगे। पॉपुलेट इसलिए कराएंगे क्योंकि हमें यूज़र की इमेज चाहिए होगी, और साथ में उसका नेम चाहिए होगा, और उसका बायोडाटा कि वो क्या करता है। तो अब
सिंपली अभी के लिए हम क्या करेंगे, सेट पोस्ट में रिस्पॉन्स डॉट, किस में हमारा डेटा आया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। बाद में हम इसमें पेजिनेशन भी लगाएंगे फ्रंट एंड में, एक बार जब ये सेट हो जाए, सेट पोस्ट डेटा में, और मीडिया इसमें एम्प्टी है, इसमें 2 मीडिया है, ये वीडियो है और ये इमेज है। इनकी सिर्फ आईडीज़ हमें मिली है, आई थिंक आईडी पॉपुलेट नहीं होके आया। हम इसको बाद में पॉपुलेट करके भेजेंगे ताकि मेरे को इमेज और ये भी चीज़ें दिख सके। तो ये तो है कि हमने अपनी गेट पोस्ट वाली सेट पोस्ट वाली एपीआई हमने हिट कर ली है अपने एंड पे। तो ये जो मेरी पोस्ट सेट हुई है, तो मैं इसको फ्लैट लिस्ट में सिंपली पास कर दूंगा पोस्ट। अब देखते हैं, मेरी 6 ही पोस्ट यहाँ पे दिखनी चाहिए, परफेक्ट। इसको देखने के लिए आइटम आएगा, और आइटम में मैं इस आइटम को प्रिंट भी करा के आपके सामने दिखा देता हूँ। सेव किया आइटम, ओके, ये देखिए यहाँ पे मेरे को डेटा मिल गया है। तो कमेंट काउंट आ रहा है और लाइक काउंट आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं कमेंट्स में। तो 1 आवर कमेंट्स, ये रहा। तो किसके अंदर आ रहा है, आइटम डॉट, इसका नाम है कमेंट काउंट, और इसका नाम है लाइक काउंट, लाइक काउंट, आइटम डॉट लाइक काउंट, वरना 0 शो करेगा ये, अगर इसमें अनडिफाइंड या नल आ गया कई बार। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लाइक्स 2 आ रही है, इसमें कमेंट 0 है, इसमें लाइक 1 है, और इसमें लाइक 0 है, और इसमें लाइक्स 2 है। देखिए लास्ट वाले में आप देखोगे कमेंट्स 18 है और इसमें लाइक्स 2 है। तो मतलब हमारी एपीआई ये इंटीग्रेट हो गई है। बाकी जो इसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, लाइक हमने यहाँ पे लोरियम इप्सम डिस्क्रिप्शंस दिखानी है, और साथ में हमें जो मीडिया फाइल है इसको भी हमने यहाँ पे रेंडर कराना है। और हमारे पास देखिए डिस्क्रिप्शन की भी है, और साथ में ये इज़ लाइक और भी हमारे पास की आ रही है कि मेरे को ताकि पता रहे कि जिससे मैंने जिस एपीआई में मैंने हेडर टोकन भेजा है वो एपीआई उसी यूज़र ने लाइक कर रखी है पोस्ट। तो अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन, ये रही, यहाँ पे मैं आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ये देखें मेरी सेकंड पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट और सेकंड पोस्ट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चेक लगा दूँगा, वरना ये मेरा फिजूल में स्पेस लेगा। ये देखिए अब ये स्पेस थोड़ी ऊपर हो गई है, वरना स्पेस ज़्यादा आ रही थी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा व्यू बेकार दिखे। ओके, तो लास्ट में चलते हैं, लास्ट आइटम में मीडिया वीडियो। देखिए टाइप आ रही है, टाइप वीडियो आ रही है। तो इसमें हम फ़िलहाल सिर्फ इमेजेस अपलोड कराएंगे, क्योंकि हम S3 बकेट का यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो अपना फ्लो बिल्कुल एकदम सेम रहेगा, क्योंकि इसमें अभी के लिए मैं वीडियो प्ले नहीं कराऊंगा, वो मैं नेक्स्ट रिलीज़ में वीडियो प्ले कराऊंगा, और अभी के लिए सिर्फ हम इमेज अपलोड कराएंगे। तो ये हमारी एपीआई आ गई है, हो गई है, और ये सारा डेटा हमारा एपीआई से आ रहा है। तो बाकी का डेटा भी हम गाइज, जैसे कि जो यूज़र आईडी है, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एपीआई पे ले चलता हूँ कि ये एपीआई कैसे काम कर रही है। देखिए हमने, क्योंकि इसमें ऑथराइजेशन टोकन हमने लगा रखा है मिडलवेयर, एज ए मिडलवेयर, और ये ऑथराइजेशन टोकन अब हमारा यहाँ पे जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका डेटा दिखाऊं कि हमारे पास क्या कुछ डेटा आया, और इसका रिस्पॉन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। रिज़ल्ट एपीआई, रिज़ल्ट रिस्पॉन्स, रिज़ल्ट सेव किया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि फ़िल्टर कर पाऊँ यहाँ पे।
ओके, देखिए 200 आया। कन्फिग में अब आप देखिए हेडर में मेरा ऑटोमेटिकली बियर टोकन जा रहा है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक लगाया, आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही यहाँ पे मैंने एसिंग वेट का यूज़ किया, ये लाइन तब तक नहीं चलेगी जब तक ये वाला मेरा ऊपर से इससे क्या होता है, एसिंग का वेट का आपको पता है, जो भी इसके नीचे वाली लाइंस है ये एग्जीक्यूशन नहीं होगी इनकी, तब तक ये हमारा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। तो गेट हेडर नाम का एक फंक्शन बना है, हमने एसिंग स्टोरेज में यूज़र डेटा से हमने चेक किया कि अगर यूज़र डेटा हमें मिलता है तो हम रिटर्न कर देंगे ऑथराइजेशन की के साथ बियरर टोकन, वरना ये चला जाएगा रिटर्न नल। ओके, तो यहाँ पे आया हेडर्स देखा, गेट टोकन में ये ऑब्जेक्ट है इसलिए हमें इसी के साथ अपेंड किया। हेडर्स में अगर आप चाहे तो आपका हेडर लाइक फॉर्म डेटा हो सकता है, तो फॉर्म पार्ट हो सकता है, और किसी भी टाइप का हेडर हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर एपीआई कि आपने एपीआई कैसे डिज़ाइन की है। तो उसलिए उसके केस में हम अपना कस्टम हेडर भी अपने एंड से भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एपीआई हिट हो, ये इसका रिस्पॉन्स दिया हमने, सारे 401 वगैरह हेडर यहाँ पे हम लॉग आउट कराएंगे अगर हमारा ऑथराइजेशन टोकन एक्सपायर हो गया, जिसको हम JWT टोकन बोलते हैं, वो एक्सपायर हो गया या वो वैलिड नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको अलर्ट भी दिखा दूँगा, यूज़र नॉट वैलिड। ओके, तो अब हम क्या करते हैं सिंपली गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एरर जनरेट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टोकन भेज देता हूँ, जैसे कि मैं इसको कमेंट किया गोस्ट गेट टोकन, इसमें मैं एम्प्टी भेज देता हूँ, सेव किया। अब देखते हैं होम पे गए और इसको दोबारा सेव किया, एरर देख लेते हैं एक बार। इसको ओके, इसको क्लियर करते हैं और इसको मैं करता हूँ रीलोड। रीलोड किया, ये देखिए मेरी एपीआई से कुछ एरर आया, एरर रेज डेटा में आया, ए टोकन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। ओके, इसने बट मेरे को क्या दे दिया, 403 का एरर स्टेटस दिया, जो कि हमें 401 का आना चाहिए था। तो चलिए हम एपीआई अपने चलते हैं और उस एरर को करते हैं ठीक। ऑलमोस्ट इसको हम कर देंगे 401। ओके, अब देखते हैं, आई थिंक इसको सेव किया और रीलोड किया। अब हम अपने ब्राउज़र को करते हैं रीलोड। ओके, अभी भी ये 403 बता रहे हैं, आई थिंक ये हमारा है। ओके, हमने गलत जगह इसको फिक्स करने की ट्राई किया, ये पोस्ट कंट्रोल में जाएगा ही नहीं जब तक ये, अगर ये रिजेक्ट मार देता है तो ये नेक्स्ट नहीं देते, तो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर्स है जो हमने एज ए एक्शन कॉल कराया है उसमें नहीं जाता। तो यहाँ पे हमने लिखना था 401 और जाना था 401, दोनों को मैं 401 कर देता हूँ। ओके, फुल पोस्ट पे चलते हैं और इसको मैं ऐसे भेजूँगा, इसको मैंने सेव यहाँ पे पेस्ट किया, इसको 401 जेसन में, ये जेसन में नहीं जा रहा था इसलिए वहाँ पे मेरे को ये एरर मार रहा था चीज़ों को लेकर, इसको मैंने क्या उड़ा दिया यहाँ से, एरर में मैं अपना एरर प्रिंट करा दूँगा। ओके, सेम मैं इसी को करूँगा कॉपी पेस्ट, इसको मैं टोकन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन लिखूँगा। अगर टोकन नहीं भेजा, अगर टोकन भेजा है और ये एक्सपायर है तो टोकन इज़ नॉट वैलिड।
ओके, इसको मैं मैसेज में भेजूँगा और इसमें एरर में एरर, सिंपल। इसको मैं मैसेज कर देता हूँ और एरर में टोकन इज़ रिक्वायर्ड, सिंपल। आई होप अब हम इसको फिर से बंद करके मैं दोबारा अपना नोडमोन सर्वर रन कर लेता हूँ। देखिए, जब भी आप एक बार, चलिए इसको मैं रिलोड करता हूँ। ये देखिए एकदम इसने अच्छा एरर बताया 401 और एरर रेज में मेरा आ भी गया टोकन इज़ रिक्वायर्ड, ए टोकन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। ओके, और मेरे पास देखिए यूज़र नोट वैलिड का जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी अपने यहाँ पे, ये यहाँ पे स्टेटमेंट आ चुकी है। जब भी यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी तो हम क्या करेंगे, अपने जो रिडक्स की वैल्यू है उसको एम्प्टी करा देंगे और सिंक स्टोरेज से वैल्यू भी रिमूव कर देंगे। अभी के लिए हम नहीं करेंगे, अभी के लिए सिर्फ हम कमेंट करके रखेंगे। ओके, और साथ में ठीक है यूज़र नोट वैलिड करके अभी के लिए हम यहीं पे रखेंगे। और अब हम इसको कर देते हैं कमेंट एंड कमेंट किया, सेव किया। ओके, ये देखिए अब हमें डेटा मिल रहा है और ओके डेटा हमें मिल चुका है। तो एम्प्टी के केस में गाइस क्या होना चाहिए, हम एक लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट नाम का एक क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या ये देखिए एम्प्टी दिख रहा है, तो एक लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट नाम का एक कंपोनेंट बनाएंगे। इसमें लिख देंगे हम डेटा नॉट फाउंड। ओके, इसका हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट ही बना लेंगे, लिस्ट एम्प्टी कॉम्प। ओके, यहाँ पे हम लाएंगे लिस्ट एम्प्टी कॉम्प रिटर्न बैकग्राउंड कलर वाइट। तो इसको हम गाइस देने वाले हैं स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज दे देंगे इसको 24, कलर दे देंगे कलर्स डॉट वाइट। ओके, अभी हम रेंडर आइटम में देख लेते हैं, हमने टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड। इसको मैं कर दूंगा 24 रेगुलर, डेट्स इट। सेव किया और कलर है तो वाइट वरना ब्लैक। ओके, और इसको मैं करने वाला हूँ अलाइन आइटम सेंटर। ओके, और मार्जिन टॉप दे देंगे थोड़ा सा 24। ओके, परफेक्ट। अब मेरा ये नो डेटा फाउंड यहाँ पे दिख रहा है। अब हमारी क्या थी पोस्ट्स, अगर एम्प्टी आया तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड दिखेगा, वरना यहाँ पे दिखेगी हमारी पोस्ट। ओके, ये भी हमने देख लिया, हमने अपनी ऑथेंटिकेशन वाला अभी हमने देख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डेटा की ज़रूरत नहीं, अब हम अपने डेटा को पॉपुलेट कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस यूज़र ने ये पोस्ट की हुई है यहाँ पे यूज़र आईडी, इस यूज़र आईडी में हमें मिल जाएगी उस यूज़र की डिटेल जिसने इसको पोस्ट किया। तो उसके लिए हम एपीआई पे चलते हैं और यहाँ पे हम अपने क्रिएट पोस्ट वाला जो मॉडल्स है उसको भी चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए ये जो यूज़र आईडी है हमने अपना रेफरेंस दे रखा है, कहाँ से रेफरेंस दिया हुआ है, अपने यूज़र स्कीमा से। इसमें जो भी हमें इस यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें मिल जाएगी। तो क्रिएट पोस्ट मेथड पे चलते हैं। जो हमने एग्रीगेशन लगाई है
तो अगर हम एग्रीगेशन नहीं लगाए थे, सिंपली हम पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड करके और पॉपुलेट करके अपनी यूज़र आईडी को पॉपुलेट कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे पेजिनेशन और लाइक, डिसलाइक, कमेंट काउंट वगैरह सब कुछ निकाला हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये ऑल पोस्ट को फंक्शन को कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी से पूछते हैं आई वांट टू populate user ID which is existing in results। ओके, तो देखते हैं चैट जीपीटी हमें, वैसे मेरे को इसका सल्यूशन पता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप चैट जीपीटी का भी यूज़ करना सीख जाएं। इसने नहीं बताया, ऐड न्यू लुकअप फॉर पॉपुलेट यूज़र आईडी। ओके, हमें यही चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा लुकअप है, इसको कॉपी किया और ऑल पोस्ट पे आए, ये हमारी पाइपलाइन लगी हुई है। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, हमारे स्कीमा का क्या नाम है, एक्चुअल देखने में जो हमारे कलेक्शन है यूज़र है, तो ये जाएगा यूज़र्स, और कौन सा इसमें है पोस्ट आउट में, वो यूज़र आईडी थी और फॉरेन आईडी अंडरस्कोर और एज यूज़र। तो अब देखते हैं इसको सेव करके, सेव किया, रिलोड किया। अब हम इसको करते हैं रीलोड। ओके, ओके, ये अभी नहीं आई। ओके, ये देखिए यहाँ पे वैसे आ चुका है, यूज़र नाम का एक एरर आ चुका है, सॉरी एरे आ चुका है। तो इसमें मेरा जो भी देखिए बायो, डिवाइस, ईमेल और फुल नेम, पासवर्ड, टोकन सब कुछ डिटेल आ रही है, बट मेरे को सारी डिटेल्स नहीं चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अनवाइंड, अनवाइंड किसको करूँगा मैं, यूज़र को। अब देखते हैं सेव करके और रिलोड किया। ओके, कुछ एरर आ गया है, यूज़र। अब रिलोड करते हैं। ओके, ये अभी भी एरर दे रहा है। ओके, हम आई थिंक एरे की क्वेरी मैं भूल चुका हूँ। अब हम लिखेंगे यूजर्स गेटिंग रिजल्ट इन एरे अनवाइंड। ओके, डॉलर यूजर्स आना था। परफेक्ट, अब देखते हैं, रिलोड किया, हमें यूज़र की डिटेल एरे में आ रही थी। अब देखते हैं कैसे आएगी। ओके, ये देखिए अब यूज़र एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें उस यूज़र का पासवर्ड आ रहा है और टोकन आ रहा है, बायो, डिवाइस, आईपी, ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईमेल चाहिए, फुल नेम चाहिए और यूज़र नेम चाहिए। तो चलिए फिर से हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, इट रिटर्न ऑल द यूज़र information from the user ID. I want only specific keys। अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या बताता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डेवलपर है, आपको ये सिर्फ आपका जो चैट जीपीटी है, ये आपका हेल्पिंग टूल हो सकता है। आप इससे क्वेरीज पूछिए और अपना सॉल्यूशन इसके थ्रू आप अपना कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हो। आई थिंक ये मेरा स्टक हो गया है।
हम सिंपली क्या करते हैं, मेरे को इसका पता है। हम ये जो हमारा प्रोजेक्ट्स है, तो इसमें हमें जो आईडीज़ नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र है, यूज़र डॉट, जैसे मुझे नहीं चाहिए पासवर्ड, ओके, इसको मैं कर दूँगा 0। ओके, अब सेव करता हूँ और अब रिलोड करता हूँ। अब देखते हैं, यूज़र ऑब्जेक्ट से मेरे इसमें पासवर्ड नहीं आना चाहिए। परफेक्ट, ये देखिए पासवर्ड नहीं आया। तो अब मेरे को क्या-क्या की नहीं चाहिए, डिवाइस टाइप नहीं चाहिए, एफसीएम टोकन नहीं चाहिए, इज़ रिलेटेड भी नहीं चाहिए। तो मैं सिम इसको क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट। क्या-क्या नहीं चाहिए, टोकन नहीं चाहिए, इज़ रिलेटेड भी नहीं चाहिए, और लिंक्स नहीं चाहिए, और और क्या नहीं चाहिए, डिवाइस टाइप नहीं चाहिए, टोकन हो गया, डिवाइस आईडी हो गया, एंड या अब ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिलोड किया। अब यूज़र में देखते हैं क्या क्या आ रहा है, बायो आ रहा है, ईमेल आ रहा है, एफसीएम टोकन भी नहीं चाहिए, फुल नेम यूज़र नेम। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एफसीएम टोकन। ओके परफेक्ट, ये चीज़ हमारी अब सक्सेसफुल इंटीग्रेट हो चुकी है। देखते हैं यूज़र में सिर्फ बायो, ईमेल, फुल नेम एंड यूज़र नेम, ये चीज़ चाहिए था। अब इसमें हमने क्या किया, आप हमारे यूआई में देखोगे, जिस यूज़र ने पोस्ट अपलोड किया है उसकी यहाँ पे प्रोफाइल भी दिख रही है, और जो उसने जो पोस्ट किया है वो भी दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो हमारा यूज़र का स्कीमा है इसको थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम एक प्रोफाइल इमेज नाम की ऐड कर देते हैं, टाइप स्ट्रिंग होगा, और इमेज। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट इमेज इसमें हम डाल देते हैं। चलते हैं अपने क्रोम पे, प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट इमेज। बाद में हम अपने S3 बकेट पे ये अपलोड कर देंगे ताकि हमें प्रोफाइल वहाँ से मिले। अभी के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। ओके, इसको यूज़ करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस और डिफ़ॉल्ट में डाल देते हैं यहाँ पे, सेव किया। और अब देखते हैं, इसको एक बार बंद करके दोबारा चलाते हैं, और यहाँ पे जाते हैं और इसको कर देते हैं रीलोड। यूज़र, ओके, ये प्रोफाइल इमेज जब हम कोई नया रिकॉर्ड बनाएंगे उसमें हमें ये प्रोफाइल इमेज देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो में गाइज़ हम इतना ही करेंगे क्योंकि ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट भी अपलोड और साथ में अपनी जो भी इमेज जो अपलोड करेंगे उसको हम S3 बकेट पे भी अपलोड कराएंगे। तो ठीक है गाइज़, आज अब हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।